हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। ओके, सो आज के ब्लॉग में कुछ नॉर्मल चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल पर बेस है, ठीक है। मतलब ये हर घर में होता है, हर जगह पर होता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, हर जगह में मतलब आपको इन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, कुछ व्यक्ति, शायद आप शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। कई बार क्या होता है, ये जनरली गर्ल्स के केस में मैंने देखा है ज़्यादातर होता है। गर्ल्स में, वोमेन्स के क्षेत्र में ये जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको नींद रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल गर्ल्स को या फिर वुमेन को बहुत ज़्यादा एंटी फीलिंग रखता हूँ, अगेंस्ट वाला फीलिंग रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करके आ रहा है या फिर काम भी नहीं कर रहा है, वो अपनी काम से मतलब रख रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके घर में कोई बच्चा होगा, वो पढ़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अरे भाई, आप अगर मान लीजिए एक डॉक्टर हो, आप एक वर्कर हो, आप जो भी हो, जैसे आप भी काम कर रहे हैं वैसे आपका बच्चा जो पढ़ रहा है, क्या वो एक काम नहीं है? वो भी एक काम है। कई लोग इसे काम भी नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है भाई, वो काम है, पढ़ाई लिखाई भी एक प्रकार से काम है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। होता क्या है, जब वो अपना पढ़ाई पढ़ाई करता है, या फिर मान लीजिए आप एक वर्कर हो, आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपने जब बाहर और आप एक मान लीजिए शादीशुदा पुरुष हो, ठीक है। तो आपने कई बार काम करके घर को आया होगा, एंड आपका जो बीवी होगा वो एक हाउसवाइफ होगा। तो होता क्या है कि उसको दिन भर कुछ काम करना नहीं है। वो जनरली क्या काम करता है, एक रसोई करता है बस, दैट्स ऑल, फिनिश। एंड जब उसकी कोई स्वामी मतलब आता है, तो ये छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के उसके साथ उलझना, छोटी मोटी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मतलब वो मान लीजिए नहा रहा है, वो बोल रहा है कितना नहा रहे हो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। ऐसे मतलब खिचड़ मिचड़ जो जिसको धंधा बोलता है, ठीक है। उसे होता क्या है कि सामने वाला अगर आदमी गुस्सा होगा, तो वो क्या कह देगा, हम आ गया, ठीक है, कि नहले भौणी गया। मଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଡ଼େଇଲା ପରେ, ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଚିଡ଼େଇଲା ପରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବିବ? ମଣିଷ ସେଇଆ ୱାର୍ଡ଼ କହିବ, ଫିଲ୍ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ମା ଗିଆ, ଭଉଣୀ ଗିଆ, ଯାହା ପି ଆସିଲେ ଶଳା କହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଠୁ କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, जो व्यक्ति, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इस व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है? मतलब आपका गुरु कौन है, पहले मैं बताता हूँ आपका गुरु कौन है। कोई व्यक्ति माघिया कह रहा है, इसका मतलब उसके पास संस्कार नहीं है। भाई, कहाँ से पढ़ कर के आए हो? आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कब क्या बोल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर सर मान लीजिए मैंने किसी को माघिया कहा, या मैंने किसी को कुछ भी अभद्र भाषा में गाली गुलज किया, तो इसका पहले का कहानी क्या है। हालांकि मैं इधर ये क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा नहीं फिल्दी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, लेकिन मैं एक ह्यूमन माइंड की भी बात करता हूँ कि जब हमें गुस्सा आता है तो गुस्से में हम क्या करते हैं, गुस्से जब होता है या फिर जब कंट्रोल से हम बाहर हो जाते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, माघिया वर्ड यूज करते हैं। क्लियरली बता रहा हूँ,
हालांकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करना मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है, लेकिन समझाने के लिए लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को, मुझे नहीं लगता है लोगों को इन सब चीज़ों का जानकारी है। ठीक है, मतलब सामने वाला किस अवस्था में है, उस अवस्था पर निर्भर करता है फिल्दी लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। जैसे ମୁଁ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ହସିକିରି, ଏମିତି ଗୋଟେ ହସିକିରି କାହା ଗୋଟେ ଏ ମାଘିଆରେ ମାଘିଆ ମାଘିଆ ଧନ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲି, ଏ ମାଘିଆର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ ରାଗିକିରି ପୁରା ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିକିରି ମାଘିଆ ଏମିତି କହିଦେଲି, ତ ଆର ଅର୍ଥ ବି ଅଲଗା ଆସିବ। ତ ମାଘିଆର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ହାଲାକି ମାଘିଆର ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ବଟ୍ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଧନ୍ଦାକୁ ନେଇକରି କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଅଯଥାରେ ପଜଲ କରୁଛ? भाई स्टिक टू योर ओरिजिनल गोल। आप मतलब एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का काम करो। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये चीज आपको मतलब कहने का मतलब कौन है? जितना जिसको जितना काम है वह अपना काम करिए। एक ही चीज को बार बार पकड़ करके उसे बैठ जाना, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन के साथ है, मेन के साथ भी है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, वो किसी को ब्लेम करने के लिए पूरा मतलब आ जाएंगे, मतलब उनका कुछ भी काम नहीं होगा, वो सीधा आएंगे किसी को ब्लेम करेंगे। भाई सामने वाला अगर आपकी ब्लेम को ज़्यादा समय तक अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो क्या बोलेगा आपको? बताओ क्या बोलेगा? वो साधु वाणी बोलेगा। तो पहले से ये क्लैरिटी दिमाग में रखो कि जितने भी फिल्दी लैंग्वेज होता है, फिल्दी लैंग्वेज को अगर कोई यूज़ कर रहा है इसका मतलब उसके पास कैरेक्टर नहीं है। तो आप सभी के सामने मैं भी फिल्दी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ मेरे पास कैरेक्टर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, प्रूव करो कैसे नहीं है कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर हमारा खराब हो गया? सीधा तुम्हारा गुरु का नंबर दो, तुम्हारे गुरु के साथ बात करूंगा। साले चेले को क्या सिखाया तुमने? सीधा बात करूंगा, मतलब आपसे तो नहीं बात करूंगा, आपके गुरु के मतलब गुरु से बात करूंगा। ठीक है, मतलब। और हाँ, ये जो कलर टिकते हैं इसको भी कई लोग मतलब खराब एंगल में लेते हैं। ये जो हम ऐसे पहनते हैं, ठीक है, इसको भी मतलब कई लोग गलत तरीके से लेते हैं। अरे भाई आपको अगर पता नहीं इन सब चीज़ों को क्यों पहना जाता है, आपको अगर ये पता नहीं, ये पहनने से अधिकांश लोग मानते हैं गुंडा है। भाई ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर नहीं है भाई, आपका विद्या अब तक क्लियर नहीं, आप महाविद्या के मतलब को चुनौती दे रहे हो। आपके पास अगर ज्ञान नहीं तो चुपचाप रहो ना, काहे दूसरे को मतलब टांग खींच रहे हो? ये कलर टेकने से आदमी लोफर हो जाता है, कैसे? कैसे? यहां पर आपको पता है आकुप्रेशर पॉइंट होता है। जदि जार झाड़ा रिलेटेड प्रोब्लेम थी ना, झाड़ा रिलेटेड प्रोब्लेम, तो यही जगार यही जो जगार, ठीक अच्छे, मुझे देखई दूसरी आज आपण मानू। यहीटा देखु, यहीटा है मो हाथ, यही जगार जार झाड़ा रिलेटेड प्रोब्लेम थी है,
झाड़ा रिलेटेड प्रोब्लेम थिले एई जगह प्रेशर पॉइंट देले हमर झाड़ा रिलेटेड प्रोब्लेम जहाँ भी थिबो माने कहिया गले झाड़ा भलरे बाहरियो। एटा हला प्रेशर पॉइंट। ठीक अछि। ताटू टिके तळकू आसंतु माने गोटे आंगुली एमती गला। ठीक अछि। ये गोटे आंगुली ये झाड़ा पाई हे गला। तापर गोटे आंगुली एठिकी जदि आइबे आमर देखुथिबे गोडे गोडे लोक मुतिले तांको मुत सहजरे बाहारेनी हला। मुतिले मुत बाहारेनी तार कारण होची ता प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ हे गलानी। ठीक अछि। तो सेई जगह प्रेशर देले प्रोस्टेट ग्लैंड टिके रिलैक्स स्टेट को आस्थाय। ता द्वारा कोन हुए मुतिले आराम से मुत फ्लो हुए। ठीक अछि। तापरे ता तळकू जदि गोटे प्रेशर पॉइंट आउ गोटे तळकू आसीबो माने एटा मु देखे दोची आपनकू एटा झाड़ा पाई हे गला। ये हे गला प्रोस्टेट ग्लैंड पाई आउ ताटू टिके तळकू आसिले जदि पेनिस फेनिस जार टिके माने ऐसा नहीं कि पेनिस लड़कियों में भी लड़की में उसका जो प्रजनन अंग होता है एंड लड़कों में उसका जो प्रजनन अंग होता है वो बेहतर थोड़ा बेहतर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने लगेगा ऐसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मदद तो मिलता है। तो अगर इसीलिए सारे ये पहनते हैं। अगर आपके पास ये सब जानकारी नहीं है ये पहनने से कोई गुंडा बन जाता है कहाँ से ये मतलब लाए हो कहाँ से लाए हो ये ज्ञान। अगर चीज़ों को जानने का सुनने का अच्छा जितने लोग आपने भाइवा वॉइस में करा है ना आपने बहुत लोगों को सिलेक्ट किया है तथाकथित ये वाला जो कलर को ऐसे क्या करते हैं ऐसे डाउन करते हैं। आपने बहुत लोगों को सिलेक्ट किया है अब वो जॉब प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। वो कौन सा उखाड़ दिए हैं साले सबके सब जितने होते हैं अधिकांश बलात्कारी हो चुके हैं अधिकांश करप्टेड मतलब हो चुके हैं। पुलिस अगर होगा तो उसका पेट बाहर आ गया होगा। आपने ही सिलेक्ट किया है ना मतलब इन सब आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है आपका कलर ठीक नहीं है आपका टाई ठीक नहीं है आपका बात करने का शैली थोड़ा ठीक नहीं है ऐसे करके मतलब इंटरव्यू लेते हो ना कौन सा आज तक उखाड़ दिया है। और आपके बात को मान करके जितने लोग अभी प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं वो कौन सा घंटा उखाड़ दिए हैं। साले साले के सारे जितने भी होते हैं वो बलात्कारी होते हैं या अगर बलात्कारी नहीं होंगे तो वो करप्टेड ऑफिसर बन चुके हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो चुप रहो ना साले। सो अगली बार सोच समझ करके बोलिएगा। ठीक है ऐसा ये मत बोलना कि कोई भाषा कहने से मैं अगर अपनी बात करूँगा ना अपना अगर बात करूँगा तो मेरे सामने अगर कोई फिल्दी लैंग्वेज में बात भी करता है ना मैं उसको कभी ये नहीं सोचता हूँ कि इसका संस्कार खराब है। हाँ अगर मान लीजिए मैं उस वक्त ठीक होऊंगा एंड उसका स्थिति खराब होगा एंड उसके बाद अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से से अगर जितने भी फिल्दी वर्ड को यूज़ कर रहा है तब हम कह सकते हैं वो आदमी खराब है इस आदमी के पास शिष्टाचार नहीं है। सिर्फ स्कोल्डिंग या फिल्दी लैंग्वेज ऐसे यूज करने से आप किसी को जजमेंट नहीं कर सकते हो कि ये आदमी खराब है ऐसा हो नहीं सकता है। आपके कहने से थोड़ी ना क्या हो जाएगा या मेरे कहने से भी हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। सो बेटर होगा जिस चीज़ पर आपका ज्ञान नहीं उस चीज़ पर आप किसी को ज्ञान ना बांटे बेटर यही होगा। ठीक है वरना फिर हर जगह में ठुकाई खाओगे। ठीक है आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ किसी और एक ब्लॉग के साथ इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलते हैं एंड समाज में ये जो भ्रांति फैल रहा है
एंड समाज में ये जो चीज़ लोग के मान्यता जो होता है, पहली बात लोग का जो मान्यता है ना, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अधिकांश केस में देखा गया है कि लोग की मान्यता गलत है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले फिर मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।